नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल एक बहस ने फिर से जन्म ले लिया है। वैसे जन्म तो इसने शायद बहुत पहले ले लिया है, लेकिन फिर से आजकल चलनी शुरू हो गई है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं, इन दोनों में से ज़्यादा विकसित कौन है? या फिर जैसे कुछ कुमाऊनी लोग होते हैं जो कि गढ़वाल को ज़्यादा विकसित बताते हैं, कुछ गढ़वाल के लोग होते हैं जो कि कुमाऊं को ज़्यादा विकसित बताते हैं। तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा विकसित है। वैसे तो इस बहस का कभी अंत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आइए देखते हैं, कुछ फैक्ट्स के साथ देखते हैं कि वाकई गढ़वाल ज़्यादा विकसित है या कुमाऊं ज़्यादा विकसित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गढ़वाल से मैं लेके आपको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का रहने वाला हूँ और एक ऐसे गांव से हूँ जो कि बिल्कुल रिमोट एरिया है और खैर कुमाऊं से भी सटा हुआ है। तो यहीं से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं गढ़वाल का एक व्यक्ति होकर और कुमाऊं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो अगर मुझे कुमाऊं जाना है तो मैं ज़्यादातर किस लिए जाऊँगा? वहाँ कोई प्रायोजन होगा मेरा। तो पहला जो मुख्य कारण मुझे नज़र आता है वो यही आता है कि शायद मैं घूमने के लिए ही जाऊँगा। अब अगर मैं कुमाऊं घूमने के लिए जाता हूं तो मैं कौन सी जगहों में कुमाऊं घूमने के लिए जाऊंगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मैं उन्हीं जगहों पे जाऊंगा जो कि फेमस होंगी, प्रसिद्ध होंगी। अब अगर जैसे उदाहरण के लिए मैं नैनीताल चला गया घूमने के लिए। अब अगर मैं नैनीताल जाता हूं तो मुझे अच्छी सड़कें भी दिखेंगी, एक अच्छा बाज़ार भी दिखेगा। अच्छी सड़कें, अच्छे बाज़ार, सब कुछ सुविधाएं जो कि विकास के लिए ज़रूरी होती हैं वो मुझे नैनीताल में दिखाई देंगी। और मैं वहाँ से ये माइंड लेके आऊँगा कि कुमाऊं की तरफ बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, क्योंकि मैं उसको कंपेयर किससे कर रहा हूँ? अपने क्षेत्र से, उस क्षेत्र से जो कि बिल्कुल रिमोट एरिया है, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस जगह को जो कि बिल्कुल प्रसिद्ध है। और कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कुमाऊं में है। ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। इसी प्रकार अगर कोई कुमाऊं का मेरा मित्र है और गढ़वाल घूमने आता है और किसी जगह जाता है, सेम चीज़ें उसको भी दिखती हैं कि कोई उसको अच्छी सड़कें, बाज़ार वगैरह, तो वो भी सेम वही चीज़ करता है कि जब वो घर जाता है तो उसको कंपेयर करने लगता है अपने क्षेत्र से। उसके क्षेत्र में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जबकि उस क्षेत्र में वो चीज़ें थी। तो उस फेमस जगह को कंपेयर करके एक माइंड बना लेता है कि हाँ, गढ़वाल ज़्यादा विकसित है, या फिर मैंने अपना माइंड बना लिया कि कुमाऊं ज़्यादा विकसित है। लेकिन अगर जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं और जिस क्षेत्र में मेरा दोस्त रहता है, अगर हम उन दोनों क्षेत्र को कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको सिचुएशन सेम नज़र आएगी। अगर उसके यहाँ रोड है वो 5 किलोमीटर दूर है तो पक्का मेरे यहाँ भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी होगी। अगर उसका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। तो जो रिमोट एरियाज उत्तराखंड के कोई भी हैं, उनको ऐसी जगहों से कंपेयर करके हम कभी सही विकास का आकलन कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, इस समय जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कई मेरे जो कुमाऊं के मित्र हैं वो बोल रहे हैं कि गढ़वाल में विकास हो रहा है और बार बार ऑल वेदर रोड का जैसे एग्जांपल देते हैं। तो ऑल वेदर रोड है जैसे, तो अगर एक बात बताइए आप, 4 धाम यात्रा है उसके लिए ऑल वेदर रोड अगर बनाई जा रही है या सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, या फिर वहाँ से ट्रेन कल के या समय में अगर वहाँ रेलवे लाइन अभी जैसे बिछ रही है आ जाएगी। एक चीज़ बताइए आप कि जो ऑल वेदर रोड है उससे मुझे क्या फ़ायदा है? अगर मैं पौड़ी ज़िले का हूँ और क्योंकि पौड़ी ज़िले से तो जा नहीं रही है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से तो ऑल वेदर रोड जा नहीं रही है। अगर आप गढ़वाल कुमाऊं के ही परिप्रेक्ष्य में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इससे तो फ़ायदा मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ कि जहाँ पे ऑल वेदर रोड आएगी ही नहीं, क्योंकि वो 4 धाम यात्रा से नहीं जुड़ी हुई है। जो 4 धाम यात्रा वाली रोड है वो, तो आपको इस तरीके से समझना होगा कि सरकार विकास वहाँ कर रही है, चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं। सरकार द्वारा विकास उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहाँ से कि उसको उम्मीद है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, यहाँ से हमारा पैसा आएगा। जो पैसा यानी कि सरकार लगा रही है उसको डूबने देना नहीं चाहती है। यानी कि अगर वो 4 धाम यात्रा के लिए रोड अच्छी बनवा रही है तो उसे पता है कि यहाँ से मुझे पैसा आएगा। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसी जगह है ही नहीं तो आप उसमें छूट गए। ये हाल दोनों मंडलों के हैं, चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो।
यानी कि उन जगहों का विकास हो रहा है जहाँ से कि सरकार को उम्मीद है कि यहाँ से हमें रेवेन्यू मिलेगा, हमारे पास पैसा वापस आएगा। अगर आप देहरादून हरिद्वार में देखोगे तो बिल्कुल फ्लाईओवर्स का जाल बन चुका है। वो जाल क्यों बन रहा है? क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हम यहाँ खर्च कर रहे हैं तो यहाँ से हमने वापस कमा भी लेना है, यहाँ से हमें पैसा वापस मिलना भी है। लेकिन यही चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है, यानी कि जो लोग दूरस्थ इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए, जैसे चारधाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट भी है, अगर वहाँ रोड अच्छी बन रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे वहाँ जैसे होटल्स खुले, सब कुछ है, तो विकास अपने आप पाँव पसारना शुरू कर दिया है विकास ने वहाँ। लेकिन उत्तराखंड में सारी जगह या सारी डिस्ट्रिक्टों में ऐसा नहीं है कि वहाँ सारी की सारी जगह फेमस हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग हैं, यानी कि जहाँ पे अच्छे तीर्थ स्थल नहीं है या पर्यटन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ के लोगों के लिए सरकार सोच क्या रही है, वहाँ से किस प्रकार वहाँ तक विकास पहुँचा जाए, इसके लिए सरकार कर क्या रही है? यह सवाल तो हम सबको पूछना चाहिए था, यह तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन यह सोच हमारे अंदर विकसित हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमें तो कंपेयर कुछ और ही करना है। तो कंपेयर भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग में यही डाला गया है आज तक कि आपको ये करना है, क्योंकि हमें ये छोटी चीज़ें बता ही नहीं गई हैं कि वास्तविकता ये है कि कुछ इलाकों को छोड़ के बाकी कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, जो वास्तविकता है। लेकिन उस वास्तविकता को छुपाने के लिए नेताओं द्वारा या सरकारों द्वारा जानबूझ के एक ऐसा जाल बोया जाता है जिसमें कि हम गढ़वाल और कुमाऊं के फेर में फंस जाते हैं और इसी में ही लड़ते रहते हैं। देखिए, मैं इसी के लिए मैंने काफ़ी सारे लोगों ने उस समय त्रिवेंद्र रावत जी के जिस फैसले का विरोध किया था गैरसैंण मंडल का, मैंने उसको बिल्कुल सही ठहराया था। और मुझे आज भी लगता है कि वो बहुत अच्छा एक निर्णय हो सकता था कि जो कि इन दूरियों को कम कर सकता था गढ़वाल कुमाऊं की, और शायद विकास के लिए कुछ नए पृष्ठ भी खुलते कि कुछ नए मौके भी मिलते। जो इस समय वर्तमान के जो मंडल हैं, जो ज़िले हैं, उन पे भी बोझ कम होता, और बिल्कुल बोझ कम होता। कुछ नई जगह हैं जैसे, उनको भी शायद डेवलप करने के लिए सरकार सोच सकती थी। तो लेकिन इस समय तो अभी पता नहीं कि इस गैरसैंण मंडल का होता है क्या है, रहता है या नहीं रहता। इस बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस बहस को आप लोगों को समाप्त कर देना चाहिए कि गढ़वाल और कुमाऊं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी बात है कि तुलनात्मक अध्ययन हो, लेकिन किस चीज़ के लिए? सीखने के लिए। आप अगर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक खाई पैदा करने के लिए इस अध्ययन को कर रहे हैं या फिर ऐसे चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, तो उसका बिल्कुल गलत असर पड़ता है और गलत मैसेज ही कम्युनिटी के बीच जाता है। अगर आपको वाकई उत्तराखंड की चिंता है तो ये सवाल आप सरकार से पूछिए कि जहाँ से उसको रेवेन्यू मिल रहा है तो वहाँ वो विकास कार्य कर रही है, जहाँ से उसको रेवेन्यू नहीं मिलता वो वहाँ क्यों विकास कार्य नहीं कर रही है? क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं? वहाँ भी तो लोग रहते हैं। तो इन सवालों को अगर आप पूछेंगे, जो सही सवाल हैं, जो सही सवाल हैं उन्हें आपको पूछना चाहिए सरकार को, ना कि ये सारे सवाल जो कि सरकार चाहती है कि आप पूछें, क्योंकि इनके कोई आंसर ही नहीं है। इनकी कभी लड़ाई ऐसी है कि जो कभी समाप्त होगी ही नहीं। तो अगर आप इनको पूछते भी रहेंगे, इसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सवाल ही ऐसे हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, जो फेमस जगह हैं उनका विकास, उनका डेवलपमेंट हर कोई सरकार करती है, चाहे कोई सी भी हो, और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको रेवेन्यू जनरेट करना है सरकार को। लेकिन जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ के लिए सड़कें कब आएंगी, वहाँ अच्छे स्कूल कब खुलेंगे, वहाँ कब अच्छे अस्पताल खुलेंगे, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है, और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो वो सही मुद्दों के साथ आप अपनी आवाज़ को उठाते रहिए, कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे किसी भी माध्यम से आप सही मुद्दों को उठाते रहिए। ये जो मुद्दे हैं ये खाई पैदा करने वाले, इन पे ध्यान ना ही दें तो बहुत बढ़िया है। और बाकी तो आप लोग सब समझदार ही हैं। धन्यवाद।